हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल जैन एंड आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सिंपल सा नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस की थी, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट का नेचर क्या है। प्रीवियस ईयर में हमने अकाउंटिंग पढ़ा था, अकाउंटेंसी पढ़ा था, तो उसमें क्या था, अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं कि वह साइंस है, आर्ट है और दोनों हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम उसी नेचर को मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है और आर्ट है, बोथ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो साइंस होने के लिए कम से कम 3 बातों का होना जरूरी है। फर्स्ट थिंग, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि उसका खुद का स्टडी मटेरियल होना चाहिए। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, कि जो भी उसके प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं वो किस पर बेस्ड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट पर क्या होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। थर्ड नंबर पर है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर ये 3 बातें पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। तो फर्स्ट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस होने के लिए क्या होना चाहिए, स्टडी मटेरियल होना चाहिए। सर स्टडी मटेरियल की क्या जरूरत है, तो किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए है तो नॉलेज हमें किससे मिलता है, उसके स्टडी मटेरियल से मिलता है। जो उसका ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल होता है, सिस्टमेटिक जो स्टडी मटेरियल होता है, उससे क्या होता है, उस सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। तो हमने देखा है मैनेजमेंट में, हम मैनेजमेंट की 11th क्लास में बुक पढ़ी थी, 12th क्लास में बुक पढ़ी है एंड हम जब बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए वगैरह करेंगे तो हमें वहाँ पर भी उसकी बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी। उसके मैनेजमेंट के खुद के प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, तो कंसेप्ट्स हैं। तो हमें सिंपल सा आज हमें पता चलता है कि जैसे साइंस में जो स्टडी मटेरियल होता है, साइंस की जो थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सेम मैनेजमेंट के भी थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस होने के लिए भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत है। तो मैनेजमेंट में भी स्टडी मटेरियल होता है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल मैनेजमेंट में होता है। तो 100% ये वाला जो गुण है साइंस का, वो मैनेजमेंट में पाया जाता है। सेकेंड नंबर पर क्या है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। हम देखते हैं जो भी साइंस की जो भी थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी उनके फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, वो किस पर बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं। और रिपीटेड जो उसके टेस्ट होते हैं, उनसे जो रिजल्ट आता है उस पर उनके प्रिंसिपल और जो भी उनकी थ्योरीज वगैरह होती हैं बेस्ड होती हैं। तो सेम जो मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही डेवलप होते हैं। जैसे साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट और टेस्ट के द्वारा डेवलप होते हैं, सेम वे में जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट एंड रिपीटेड टेस्ट के द्वारा क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। तो हम यहाँ तक तो कह सकते हैं कि ये वाला गुण भी मैनेजमेंट के अंदर पाया जाता है। बट जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं किस पर एप्लीकेबल होते हैं, वो फिजिकल थिंग्स पर एप्लीकेबल होते हैं। तो जब भी उनका जो रिजल्ट आता है वो एग्जैक्ट रिजल्ट आता है। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो किसके साथ डील करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं। एंड ह्यूमन बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कभी ह्यूमन बिहेवियर इस तरफ चेंज हो जाता है, कभी उसकी थिंकिंग दूसरी तरफ चेंज हो जाती है। तो साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको किसके एक्सपेरिमेंट होता है, टेस्ट होता है, तो फिजिकल थिंग्स पर होता है। तो जब भी उनका रिजल्ट आता है एक्यूरेट रिजल्ट आता है। बट ऐसा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग के साथ डील करते हैं और ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूसली क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये वाला एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड तो हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स हैं हमेशा एक्यूरेट में सही नहीं है। तो ये जो गुण है 50% पार्शियल, ये वाला जो गुण है इसके अंदर पाया जाता है। थर्ड नंबर पर क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। सेम मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में एप्लीकेबल तो होंगे, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के साथ क्या है, जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं जिस वे में इंडिया में
रिजल्ट्स आते हैं, सेम वे में ऑल ओवर वर्ल्ड में भी रिजल्ट आते हैं, बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं, सिचुएशनल चेंजेस उनमें आते हैं, एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होते हैं, जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंज होते हैं वैसे वैसे इन प्रिंसिपल में भी क्या होता है, चेंजेस होता है। तो ये वाला यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल में नहीं पाई जाती है, बिकॉज सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये वाला जो गुण साइंस का मैनेजमेंट के अंदर नहीं पाया जाता। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज 100% है, सेकंड वाला 50% और थर्ड वाला क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम एग्जैक्ट साइंस हम नहीं बोल सकते कि 100% मैनेजमेंट साइंस है, ऐसा नहीं बोल सकते, हम इसको इन एग्जैक्ट साइंस जरूर बोल सकते हैं। सेकंड नंबर पर मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेम आर्ट होने के लिए भी कम से कम 3 बातों का होना जरूरी है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना, उसका स्टडी मटेरियल थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। सेकंड नंबर पर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो जो भी उनके अंदर क्या होती है, प्रैक्टिस के द्वारा वो और फाइन एंड परफेक्ट होते हैं। जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा वो क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि साइंस होने के लिए भी क्या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो सेम आर्ट होने के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज की तो ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आर्ट होता है चाहे वो म्यूजिशियन हो तो म्यूजिशियन के लिए भी कुछ राग्स वगैरह सीखनी पड़ती हैं। तो उसके लिए क्या है, आर्टिस्ट होने के लिए, आर्ट के लिए क्या है, स्टडी मटेरियल थ्योरेटिकल नॉलेज होने की ज़रूरत है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट में भी क्या होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल होता है, उसको पढ़ करके हम थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसमें 100% है कि 100% पाया जाता है कि मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल है। सेकेंड नंबर पर क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कि जो भी आर्टिस्ट होता है उसके अंदर की क्रिएटिविटी या जो उसकी पर्सनल एप्लीकेशन कैसे वह थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करता है उस पर डिपेंड करती है। सभी के पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता है, कोई भी इतने सारे म्यूजिशियंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, सभी के पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज तो सभी के पास होता है, बट वो उनको कैसे यूज करते हैं, वह उनको कैसे अप्लाई करते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, उस आर्टिस्ट की पर्सनल स्किल्स पर डिपेंड करता है। सारे गामा पाधा निशा सभी म्यूजिशियंस को आता है, लेकिन वह कैसे उनको अपनी लाइफ में उस स्किल्स को कैसे यूज करते हैं डिपेंड करता है। तो सेम मैनेजमेंट की जो भी थ्योरीज होती हैं, मैनेजमेंट की जो स्टडी मटेरियल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो सारे मैनेजर्स को वो आते हैं। सभी ने MBA कर रखा है, सभी ने BBA कर रखा है, सभी को थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट उस थ्योरेटिकल नॉलेज को वो कैसे अप्लाई करते हैं वो डिपेंड करता है उनकी सक्सेस, उनकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज को कैसे उनके अंदर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कैसे होती है, पर्सनल लेवल पर कैसे वह मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करते हैं, उस पर ही उनकी क्या करती है, सक्सेस डिपेंड करती है। तो ये वाली बात भी इसमें 100% पाई जाती है कि जो भी आर्टिस्ट होते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलता, उनके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, उनके अंदर कितनी स्किल्स है, जिससे कि वह उस थ्योरेटिकल नॉलेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं, तभी जाके वह सक्सेस मिलती है। सेम मैनेजमेंट में भी होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो सभी मैनेजर्स को होता है, लेकिन उनके अंदर कितनी स्किल, पर्सनलाइज्ड स्किल कितनी है जिससे वह उनको यूज करें, उसी पर उनकी सक्सेस, उसी पर उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होते हैं डिपेंड करते हैं। थर्ड नंबर पर क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सिंपल सा है, आर्टिस्ट जो भी होते हैं वो फाइन एंड परफेक्ट तभी बनते हैं जब वो रेगुलर लेवल पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर क्या आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, उतने ही अच्छे तरीके से वह अपनी परफॉर्मेंस को कर सकते हैं। सेम मैनेजमेंट के साथ है, मैनेजर्स के पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, पर्सनलाइज्ड स्किल है, लेकिन जितना वह उस नॉलेज को एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा उसको वह यूज करेंगे, तभी जाके उनको क्या होगा,
उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी एंड सक्सेसफुली वो अपने वर्क को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा थर्ड वाला पॉइंट कि जितनी ज़्यादा आर्टिस्ट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ वर्क करेगा, उतना ही ज़्यादा वह सक्सेस होगा। सेम मैनेजमेंट के साथ ये मैनेजर्स, जितने ज़्यादा मैनेजर्स को एक्सपीरियंस होगा, जितने अच्छे से वह उन प्रिंसिपल को यूज करेंगे, तभी उनकी ऑर्गेनाइजेशन की और मैनेजर्स की जो सक्सेस है उनकी उसी क्रिएटिविटी, उसी प्रैक्टिस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। विथआउट प्रैक्टिस, विथआउट क्रिएटिविटी वो अपने वर्क को, अपने मैनेजरियल जोन के अंदर गुण हैं उनको यूज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से आपको साइंस समझ में आया होगा। आर्ट थर्ड वाला पॉइंट भी मैनेजमेंट के अंदर पाया जाता है। तो साइंस 100% साइंस सोशल साइंस होता है एंड आर्ट के 100% गुण मैनेजमेंट के अंदर पाए जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको साइंस एंड आर्ट समझ में आया होगा। अब करते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। तो प्रोफेशन होने के लिए मैनेजमेंट के लिए 5 फीचर्स का होना जरूरी है। यदि ये 5 फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर पाए जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। तो फर्स्ट फीचर प्रोफेशन का सिंपल सा है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हमने इसको साइंस में भी पढ़ा था, आर्ट में भी पढ़ा था, प्रोफेशन में भी है। किसी भी प्रोफेशन का यदि नॉलेज लेना हो, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमएस हो या लॉयर हो या डॉक्टर्स हो, तो किसी भी प्रोफेशन का नॉलेज लेना है तो उसके लिए क्या होता है, प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल होता है, जिसको स्टडी करके जो भी प्रोफेशन होते हैं उनमें जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जिसको पढ़ करके उस प्रोफेशन का नॉलेज लेते हैं। सेम मैनेजमेंट में भी स्टडी मटेरियल पाया जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल होता है, जिसको लर्न करके, जिसको पढ़ करके, सीख करके मैनेजमेंट के बारे में हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट फीचर मैनेजमेंट के अंदर पाया जाता है। सेकंड फीचर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो सिंपल सा है, क्या कोई डॉक्टर बन सकता है अपने आप? नहीं बन सकता। क्या कोई सीए की प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या कोई सीएस सीएमए की प्रैक्टिस नहीं, वो तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह उस एग्जाम को पास नहीं करता। एज्यूम करो आपको सीए बनना है तो आपको सीए की एग्जाम को पास करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस डॉक्टर की जो भी एग्जाम होती है उस एग्जाम को पास करना पड़ेगा, लेकिन तभी जाके आप सीए डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ऐसा मैनेजमेंट में नहीं है। आज कई सारे मैनेजर्स हैं जिन्होंने एमबीए की डिग्री पास नहीं की है, तब भी वो किसी भी कंपनी में मैनेजर्स बने हुए हैं। बट नियर फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि वही पर्सन मैनेजर्स बन पाएंगे जिनके पास एमबीए की डिग्री है। तो सिंपल सा है, सीए होने के लिए, सीए की प्रैक्टिस के लिए आपका सीए होना जरूरी है, लेकिन ऐसा मैनेजर्स के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके पास एमबीए की डिग्री हो। आगे समझ में, नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, होगा कि जब आपके पास एमबीए की डिग्री होगी, कई सारी एमएनसी कंपनी ऐसी हैं वह उन्हीं पर्सन्स को मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट करती है जिनके पास एमबीए डिग्री हो। बट अभी ऐसा 100% ऐसा नहीं है, नियर फ्यूचर में ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे हम देखते हैं सीए का प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या है, आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मेडिकल की लाइन में एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सीएस के केस में आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है। तो जो भी प्रोफेशन होते हैं उनके क्या होते हैं, अपने एसोसिएशन होते हैं। बट ऐसा मैनेजमेंट के केस में नहीं है। मैनेजमेंट में अभी ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है। बट नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे एसोसिएशन वर्क कर रहे हैं। बट लीगली उनमें रजिस्टर्ड हो, ऐसा इंडिया में भी कंपलसरी नहीं है कि जैसा सीए में आपको उस एसोसिएशन के अंडर में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। सेम डॉक्टर की यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो एमसीआई के अंडर में आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। बट एमबीए के केस में, मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है कि आपको किसी रिस्पेक्टिव एसोसिएशन के अंडर में रजिस्टर्ड होना जरूरी हो। बट नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपको उसके अंडर में रजिस्टर्ड होना पड़े। फोर्थ नंबर पर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। तो सिंपल सा है, कोई भी प्रोफेशन होता है, चाहे वह सीए हो, सीएस हो, लॉयर हो, डॉक्टर्स हो, उनके पास एक एथिकल कोड होता है कि क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सर एथिकल कोड क्या होता है, तो एक्शन और नॉट एक्शन कि कौन से एक्शंस आप कर सकते हो ड्यूरिंग दी प्रोफेशन और आफ्टर दी प्रोफेशन, कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो आप कर सकते हो, कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो आप नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ऐसा सभी प्रोफेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट है। तो सीए, सीएस वगैरह में जो भी प्रोफेशन उनमें ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है। बट अभी तक ऐसा मैनेजमेंट में कोई भी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। कुछ
जो AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन कुछ ऐसा सोच रहा है कि इसका भी एथिकल कोड हो, तो नियर फ्यूचर में ऐसा होगा कि एथिकल कोड होगा। आगे समझ में, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट के केस में ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है या उसमें रजिस्टर्ड होना ही कंपलसरी नहीं है, तो उनके जो भी एथिकल कोड होंगे उसको कौन फॉलो करेगा। लास्ट वाला पॉइंट है सर्विस मोटिव, कि प्रोफेशन होता है चाहे वो CA CS डॉक्टर्स हों, उनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोई भी प्रोफेशन को ज्वाइन करता है। बट ऐसा मैनेजमेंट के केस में नहीं होता। मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सक्सेस अचीव करना, ग्रोथ करना। लेकिन ऐसा आजकल ऐसा होने लगा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा मैनेजमेंट जो हमेशा ऑलवेज जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचता है, वह सक्सेस नहीं पा पाता, सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बिकॉज आज जागरूकता, थोड़ी सी अवेयरनेस आज बढ़ी है, तो आज मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी, मैनेजमेंट के एरिया में भी आज आपके लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के साथ साथ आपको सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है। नियर फ्यूचर में ऐसा होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव की तरफ भी फोकस रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी प्रोफेशन के 5 फीचर्स में से ओनली 1 फीचर ऐसा है, फर्स्ट फीचर जो मैनेजमेंट के अंदर पाया जाता है, बाकी 4 फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर नहीं पाए जाते हैं। अतः हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो हमने पढ़ा मैनेजमेंट साइंस नहीं है, सोशल साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है एंड मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यदि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप मेरे इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब भी करना है यदि आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल समझ में आता हो। एंड जरूर यदि आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल समझ में आया हो तो मेरे वीडियोज़ और जो भी मेरा चैनल है, जरूर अपने फ्रेंड्स एंड जो भी आपके रिलेटिव्स वगैरह हों जो 12th क्लास में हों, वो जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी नॉलेज गेन हो, उनकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो।